दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी 3.0 का दूसरा बजट होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री रवाना हो चुकी हैं। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी वित्त मंत्री। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सदन में पेश किया जाएगा बजट। तो ये बड़ी खबर, सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। तो कैबिनेट से मिलेगी बजट को मंजूरी, लेकिन सबसे पहले कॉपी राष्ट्रपति को दी जाएगी, उसके बाद कैबिनेट बैठक और उसके बाद सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा बजट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बजट का दिन है और ऐसे में 8वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। इस बजट से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और ऐसे में विकसित भारत के लिए बजट किस तरीके से मील का पत्थर साबित होता है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच धैर्य रखने की भी जरूरत है और साथ ही साथ, क्योंकि निगाहें लगातार सभी की बजट पर बनी हुई हैं, तो नेटवर्क 10 भी लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा किया जा रहा है। फिलहाल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये बजट पेश किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक निर्धारित है और इस कैबिनेट की बैठक में भी बजट को मंजूरी मिलनी होती है और ऐसे में उसके बाद सदन में पेश किया जाएगा ये बजट। तो मोदी 3.0 का ये दूसरा बजट है। बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण इस बजट को समझा जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी जाती है और उसी की तस्वीरें देखिए आप देखेंगे। तो तस्वीरें बेहद ही खास हैं, जहां देखिए वो इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो प्रोटोकॉल है वो पूरा किया जा रहा है। इस वक्त बजट पेश होना है आम जनता के लिए, लेकिन उससे पहले आम जनता के लिए बजट सदन में पेश हो, सबसे पहले राष्ट्रपति को कॉपी सौंपी जाती है। कैबिनेट की भी बैठक 10:30 बजे का कुछ वक्त बताया जा रहा है जब बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक से भी मोहर लगेगी इस बजट पर। तो देखिए, तस्वीरें आप देखेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पधार चुकी हैं और वित्त मंत्री क्योंकि पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति भवन और वो सबसे पहले कॉपी सौंपेंगी राष्ट्रपति को। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से वित्त मंत्री और देश की महामहिम राष्ट्रपति इस वक्त और वित्त मंत्री की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी आपको दिखेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। राउंड टेबल पर इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम वो दिग्गज लोग, इस बजट से जुड़ी हुई तमाम विशेष जानकारियां राष्ट्रपति को दी जा रही हैं और देखेंगे आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कॉपी जो है राष्ट्रपति को देंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो ब्रीफ करती हुई नजर आ रही हैं, अपनी टीम के बारे में बताती हुई, जो अनुमान लगाया जा रहा है उनके गेस्चर से कि किस तरीके से इस बजट को तैयार किया गया है, क्या इस बजट का उद्देश्य है। तो चलिए, लगातार हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। एक तरफ जहां वित्त मंत्री पहुंच गई हैं, तो वहीं संवाददाताओं के जरिए जानते हैं कि आखिर आज मध्यम वर्ग को जो लोग हैं उनको कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से। हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई है हमारे संवाददाता, और तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ईशा, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। ईशा, क्या तस्वीरें हैं चंडीगढ़ में, जो लोग हैं वो किस तरीके से आस लगाए बैठे हैं इस बजट से? देखिए, जिस तरीके से हैट्रिक लगाई है एनडीए ने और तीसरी बार सरकार बनाई है केंद्र में, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ की जनता को भी हैं। चंडीगढ़ की जनता भी चाहती है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस बजट में आए। सबसे पहले उन्हीं से राय ले लेते हैं, उसके बाद विस्तार पूर्वक चर्चा भी इस पर की जाएगी। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं क्या काम काज करते हैं आप? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं पेंट हार्डवेयर का काम करता हूँ। चंडीगढ़ पेंट एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरीके से आज बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और आप लोग क्या कुछ चाहते हैं इस बजट से?
इस बजट से हमारी तो मोदी साहब से एक ही अपील है कि जो इंटरनेट की सुविधा है बहुत बढ़िया है, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो आम आदमी की पहुंच में हैं, लेकिन नेट जो है वो आम आदमी के लिए फ्री है। उसकी वजह से जो हमारा स्टाफ है वो 24 घंटे अगर स्टाफ को बोलते हैं कि इंटरनेट पे ना देखो तो फिर हमारे से नाराज़ हो जाते हैं। काम को छोड़ के इंटरनेट पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंटरनेट कॉस्टली होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। सर आप बताएं कि आयकर स्लैब, क्योंकि सीए भी हैं आप, अगर इनकम टैक्स की बात करें उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कितनी छूट जो अभी छूट दी जा रही है वो पर्याप्त है या आगे उम्मीद है कि और भी छूट मिल सकती है? मैडम सीतारमन जी ने पिछली बार एक नया सिस्टम शुरू किया था इंडिविजुअल के टैक्सेशन का। जो पहले लोग उलझे रहते थे, एलआईसी करवानी है, 20 तरह की सेविंग्स करनी है तो टैक्स बचाना है, तो उन्होंने फ्लैट कर दिया था, 7 लाख तक रिबेट दे दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको बढ़ा के 10 लाख किया जाए। और जो जनरल टैक्सेशन है वो 15 लाख के बाद 30% आ रही है आम आदमी को, लोअर मिडिल क्लास को, वो 25 लाख तक लेके जाएं, क्योंकि महंगाई को कर्व करने के लिए टैक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आम आदमी को जितना, क्योंकि डबल टैक्स लग रहा है, पहले इनकम टैक्स देता है, फिर उसका जब वो कोई चीज़ लेने जाता है उस पर जीएसटी देता है, तो 50% टैक्स में चला जाता है, 30% टैक्स इनकम टैक्स पे आ गया, 18% जीएसटी आ गया। तो अगर उसको 25 लाख कर देते हैं तो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जिस तरीके से लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री का एक सपना है 2047 तक देश को विकसित बनाने का, क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में फोकस रह सकता है आज की बजट? सरकार का जो ये मोस्टली ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड कनेक्टिविटी होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स को और जगह पर लेकर जाना, और हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि आपका एम्स का है, मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे आपका एमबीबीएस की सीटें हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और रोड कनेक्टिव, रोड्स ब्रिजेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, मेट्रो के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है। सर चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं, साथ में पंजाब है, हरियाणा है, कृषि क्षेत्र भी हैं। ये क्या लगता है कि किसानों को लेकर भी कुछ बड़ा? किसानों की मोस्टली जो है कि जो 6,000 के जो एक मासिक किस्त वो 3 महीने बाद एक दिया जाता है, उसको भी शायद में इंक्रीज़ किया जा रहा है। ये भी एक उम्मीद है। और किसानों के लिए एमएसपी के ऊपर भी बहुत काम किया जा रहा है, और आगे भी उम्मीद की जा रही है एमएसपी का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। बजट में उम्मीद लगा के बैठे हैं? हाँ जी। सर आप बताएं क्या काम करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। जिस तरीके से आप लोग लगातार एक मांग कर रहे थे कि मेडिकल उपकरणों में भी जो है राहत देनी चाहिए, जीएसटी बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गए हैं, क्या ये मांग है आप लोगों की कि उपकरणों में जो जीएसटी लगती है वो कम होनी चाहिए? जो सरकार राहत दे चुकी है, क्या उससे ज़्यादा राहत मांगते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल्स में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको आजकल आम आदमी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे, उनके बिल्कुल बजट से बाहर हो जाता है। तो मैं आगे भी ये सोचता हूँ जितनी भी स्कीम्स आते हैं, जैसे आयुष्मान भारत जैसे स्कीम है, तो वैसी स्कीम्स और आएँ और मिडिल मैन और जो गरीब लोग हैं उनके लिए और सहायता हो। और किस तरीके से, क्योंकि आप यंग भी हैं, यूथ के लिए किस तरीके से सरकार को आगे काम करना चाहिए? जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि अभी कम निचले स्तर पर आया है, तो लगता है कि रोजगार भी जो है सरकार अनाउंसमेंट आज कर सकती है। जी बिल्कुल, आजकल के यूथ को सिर्फ एक ही देखिए दिक्कत है कि एम्प्लॉयमेंट। और जीडीपी को देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने बोला कि अगले 20 साल तक हमको ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, तो उसके सपने के लिए यूथ को भी साथ में लेके चलना चाहिए उन्हें, और जितना भी सहयोग होना चाहिए हम देंगे। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे चलता रहे और देश का विकास होता रहे। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं सभी, उन्नति कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाए, उस विकसित देश किस तरीके से बनाया जाए उसी की झलक, उसी की तस्वीर आज के बजट में हमें नजर आ जाएगी। सभी लोग कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए। बिल्कुल, देखिए उम्मीदों की भरमार कहीं ना कहीं ईशा देखिए नजर आ रही है, और लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि आखिर उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। देहरादून से हमारे साथ तुषार भी जुड़े हुए हैं। तुषार, आपके पास आऊंगी। देवभूमि में किस तरीके से लोग आस लगाए बैठे हैं? आज मोदी सरकार का दूसरा बजट सामने आएगा, 3.0 सरकार का। देखिए बिल्कुल, अगर मोदी सरकार के दूसरे बजट की बात की जाए तो पहले बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान, इन पर मेन फोकस किया गया था। और दूसरे बजट में माना जा रहा है कि जिस तरह से जो उद्योग है उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, साथ साथ आम वर्ग की जो जेब है उसको यहाँ पर
खाली करने की, माफ़ कीजिएगा, कि जो उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी, चाहे वो टैक्स को लेकर हो या फिर कई जो सामान है, चाहे मूलभूत सुविधाएं हो या फिर कहा जा सकता है कि जो उनके घरेलू वस्तु हो जो उनके रोज़ाना में यूज़ होती है, उन पर कई छूट की उम्मीद लोगों ने, आम जनता ने यहाँ पर लगाई हुई है। और साथ साथ जो गरीब है उनकी भी नज़रें आम बजट में रहती हैं कि किस तरह से जो सरकार है, केंद्र सरकार है, किस तरह से उन्हें योजनाएं देने जा रही है, कितनी बड़ी सौगात उन्हें देगी, किस तरह से जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसके तहत, चाहे वो मुफ्त सिलेंडर को लेकर हो या फिर तमाम लोगों को जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं देना हो, उसके तहत किस तरह से उन पर ये पूरा बजट रहने वाला है। और खासकर जो मिडिल क्लास से भी ऊपर जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी नज़र भी साफ तौर पर पूरे बजट में रहने वाली है। किस तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र में जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ साथ किस तरह से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। मिडिल क्लास के अंदर भी ये रहेगा कि किस तरह से जो भी पूरा बजट रहने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें जो महंगी होने वाली है, किसमें जो टैक्स लगने वाला है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो, या फिर कहा जा सकता है किन किन चीज़ों में उन्हें छूट मिल सकती है, चाहे वो राशन हो या फिर नॉर्मल गैस सिलेंडर्स हों, कितनी छूट उनको मिल सकती है। आम जनता के अंदर यही फिलहाल अभी मन में चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए किस तरह से जो किसान वर्ग है उनके अंदर भी काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से कि किस तरह से उन्हें इस बार भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मिडिल क्लास के अंदर भी यही है कि टैक्स को लेकर किस तरह से सरकार क्या उसके दायरे को और बढ़ाएगी, किस तरह उसका जो टैक्स होगा वो और इसमें बचत होगी। कहीं ना कहीं सभी वर्ग इसमें उम्मीद जुटाए हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो ये बजट होने वाला है, कितने उम्मीदें उनसे पूरी होने वाली है। तो कहा जा सकता है उत्तराखंड में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी कहना है कि काफ़ी उम्मीदें केंद्र के बजट से रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से फोकस उत्तराखंड में रहा है और कहा है उन्होंने कि जो दशक है उत्तराखंड, जो आने वाला दशक है वो उत्तराखंड का दशक होने वाला है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी मेन फोकस यहाँ पर रह सकता है। जिस तरह से जो आपदा आती है, पिछले पैकेज में हमने देखा कि जो 1000 करोड़ है वो उत्तराखंड को मिला है आपदा पैकेज के तौर पर। तो कहा जा सकता है कि कई यात्रा यहाँ पर चलती है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा अभी गतिमान है। 5 फरवरी को माना जा रहा है प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे शीतकालीन यात्रा की यात्रा करने। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा पैकेज चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं है और शीतकालीन यात्रा की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर दिया जा सकता है। और साथ साथ जिस तरह से उद्योगों को लेकर पिछले वर्ष अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, तो उसके तहत जो यहाँ के उद्योग है उनमें कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली। साथ साथ कनेक्टिविटी को लेकर, जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। साथ साथ रेल परियोजना यहाँ पर चल रही है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग, और साथ साथ कहा जा सकता है कई जो रेल योजना है उसको यहाँ पर मंजूरी में यहाँ पर मिलती हुई नजर आ सकती है। और उम्मीदें भी सरकार की यही है। साथ साथ किस तरह से जो उद्योग है, बड़े उद्योग है, छोटे उद्योग है और मध्य उद्योग है, उन पर खासा असर यहाँ पर पड़ सकता है। और क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो होम स्टेज के तहत यहाँ पर कई उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो इंटर्नशिप की बात की जाती है, क्योंकि पिछले बजट में हमने देखा कि जो युवाओं को सौगात देते हुए इंटर्नशिप में कई बदलाव किए गए थे। जो इंटर्नशिप है, जो पहली इंटर्नशिप होगी उसमें कुछ भुगतान सरकार द्वारा दिया जाएगा, कुछ इनकम सरकार द्वारा दी जाएगी। और तो इस बार भी जो युवा वर्ग है उसमें कई उम्मीदें केंद्र बजट पे लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि देखिए उम्मीदें और धैर्य के साथ इस बजट का इंतजार किया जा रहा है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लगातार बात हो रही है बजट के बारे में, हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता पल्लवी जुड़ गई है दिल्ली से हमारे साथ। पल्लवी, क्या कुछ जानकारी, राजधानी वासी किस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे इस बजट से? उन्नति जी, जिस प्रकार से आज बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण जी 11 बजे पेश करेंगी, उसको लेकर आज हम जनता के बीच भी हैं, पब्लिक से जानेंगे कि आखिर उनको क्या लेके जो आज बजट आ रहा है, क्योंकि बेसब्री से सबकी निगाहें बजट पर टिकी होती है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर बताते चलें 2025 से 2026 तक का जो अंतराल होता है 1 साल का, उसको लेके कहीं ना कहीं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो या फिर वो बिजनेस करते हो या शेयर बाजार में वो पैसा लगाते हो, सबके लिए बजट कहीं ना कहीं बहुत अहम माना जाता है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम आपको रुख कराते हुए नजर आते हैं। सर, आज बजट आने वाला है, आपको पता है? हाँ जी, आज बजट आने वाला है। क्या लगता है आपको कि इस बार बजट में क्या होगा? बजट में मिडिल क्लास का इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के जो
वो है उसका स्लैब है, उसको थोड़ा सा करना चाहिए कि 10 लाख तक नो टैक्स। दैट शुड बी द मेन एजेंडा ऑफ दिस बजट, क्योंकि मिडिल क्लास थोड़ा सा इनसे टैक्स के चक्कर में दूर होता जा रहा है बीजेपी से। अदरवाइज अगर ये टैक्स से रिलेटेड थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इनको उनका जो वोट थोड़ा सा छिटक रहा था वो इनकी तरफ शिफ्ट होता नज़र आएगा। और बजट से और भी है कि महंगाई भी है, जीएसटी है, वो सब चीज़ें हैं, लोगों को इसके बारे में भ्रांतियां भी हैं और वो क्लैरिटी थोड़ी इनको करनी चाहिए। जो मेन जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनमें जीएसटी कम करना चाहिए। कई जैसे लैपटॉप वगैरह है, इनमें जीएसटी वगैरह 18% है, तो जो यंग यूथ है वो कैसे खरीदेंगे उसको? उसका 5% या मिनिमम मेयर मिनिमम में लाना चाहिए कि द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड इन ए प्रॉपर मैनर। दैट इज द मेन थिंग। आप युवा हैं। तो देखिए लगातार युवाओं का क्या कहना है, आम जनता क्या सोच रही है इस बजट के बारे में, ये लगातार सवाल जवाब करती हुई हमारी जो संवाददाता हैं दिल्ली से पल्लवी वो नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से आपको क्या लगता है कि इस बार किन क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हो सकता है बजट को लेकर? बजट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग की तरफ जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से ये इनकम टैक्स का स्लैब है इसे बढ़ाना चाहिए, 10 लाख से ऊपर ले जाना चाहिए। मध्यम वर्ग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग त्रस्त है। कोई भी पार्टी आई है, कोई भी सरकार आई है, उससे त्रस्त रही है हमेशा, तो इसलिए मध्यम वर्ग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जब से बजट मतलब आज बजट पेश होना है और सेंसेक्स में बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो आम जनता को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है इस वाली बजट से? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने विकास किया है उसके हिसाब से लोगों में जागरूकता भी आई है, उसको अडॉप्ट करने के लिए भी लोग आगे की तरफ आए हैं। और बहुत लोगों को पता है कि अब ये सेंसेक्स, निफ्टी 50 ये सब चीज़ क्या होती है, तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत लोग इसको मेन स्ट्रीम बिजनेस की तरह भी ले रहे हैं और कैरियर के लिए हिसाब से भी देख रहे हैं इसको, तो लोगों को नॉलेज है। और ये अगर बढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ता है तो लोगों को फ़ायदा पहुंचता है इससे, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और जागरूकता जितनी ज़्यादा लोगों में आएगी, इकोनॉमी उतनी ही बूस्ट करेगी और फंड्स का फ्लो उतना ही समाज में और बिजनेस में और इन सब चीज़ों के अंदर बड़ा ही दिलचस्प ये जानना तो होगा कि आखिर बजट में कितनी उम्मीदें जो है रंग लाती हैं इन लोगों की। ईशा लगातार हमारे पास संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। ईशा, आपके पास भी लोग हैं और वो जिस तरीके से तस्वीर बयां कर रहे हैं, अपनी उम्मीदें जता रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है और जिस तरीके से पूर्व में बजट रहे हैं उस हिसाब से कितनी उम्मीदें? ये तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट है, इसलिए सभी को कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आएगी। और यहाँ पर एक जो चीज़ है जिसमें बात करना ज़रूरी है वो जीडीपी है। इस वक्त मेरे साथ देखिए चंडीगढ़ की जनता मौजूद हैं जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ये सीए हैं। सर, आप सीए भी हो, एक हम सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। जीडीपी की जो बात की जाती है, कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है कि जीडीपी निचले स्तर पर आ रही है, अनुमान जताया जा रहा है कि 6.8 तक रह सकती है। इसको सरल भाषा में कैसे समझे, इसका महंगाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, पहले तो जीडीपी समझने वाली बात है, ग्रोस जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है। जैसे कि जो हम बुक्स, जो भी चीज़ें हम बेचते हैं या जो भी हम सर्विसेज देते हैं, उसके क्या आपकी ग्रोथ रेट चल रही है। अगर आपकी प्रोडक्शन गुड्स की और सर्विसेज की कम होती है तो सीधे सीधा असर उस पर महंगाई पे आता है, क्योंकि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो सीधी सी सरल भाषा में जब डिमांड बढ़ती है और चीज़ कम मिलती है तो उसका रेट पे इम्पैक्ट आता है, रेट बढ़ता है, जिसको इन्फ्लेशन बढ़ना कहते हैं। और जीडीपी में अभी जो 6.4 हो गई है, पिछले साल ये 8 के लगभग थी। सरकार कोशिश करे इसको 7 से ऊपर रखे तो महंगाई पे अपने आप काबू पा लेगी सरकार। सर, आप बताएं, जो पिछला बजट रहा है और अब का बजट, क्या लगता है कि क्या पिछले बजट में रह गया था जो अब सरकार को पूरा करना चाहिए?
सरकार को जो अभी जो पिछले बजट में टैक्स स्लैब से लोगों को उम्मीद थी, भी टैक्स स्लैब में कुछ रियायत दी जाएगी, चाहे वो टैक्स डिडक्शन की थी, चाहे वो हेल्थ पॉलिसीज़ के ऊपर थी, जो चाहे सीनियर सिटीजन के ऊपर टैक्स के ऊपर था। पिछले साल उन्होंने टैक्स में सीनियर सिटीजन को तो काफ़ी हद तक काफ़ी रिलीफ कर दिया था, अबाउ 70 अबाउ। अब की जो मिडल मैन था, मिडल मैन से सरकार से ये उम्मीद है कि मिडल मैन को इस साल जो पिछले टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस की उम्मीद है, कि जैसे कि 7 लाख का था वो 10 लाख होना चाहिए, 50,000 था वो लाख के आसपास होना चाहिए। और इसकी जो टैक्स स्लैब में भी एक बीच में एक मिडल बीच की एक स्लैब और भी करना चाह रहे हैं। आयकर सीमा छूट जो रखी गई थी, चाहिए कितनी चाहते हैं आप लोग? भी 10 लाख के आसपास टैक्स फ्री होना चाहिए, और जो 15 से 20 लाख के बीच का जो 30% का टैक्स स्लैब था वो बीच में कुछ भी आ जाए, वो 20 आ जाए, 25 आ जाए। आपने पिछला बजट भी देखा होगा और इस बार का भी बजट आने वाला है, उम्मीदें हैं कि सरकार खरी उतरेगी, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? जी, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे जो आजकल सीट्स बढ़ रही हैं, जैसे तो प्राइवेट सीट्स बढ़ रही हैं, मेडिकल सीट्स गवर्नमेंट बढ़ रही हैं, लेकिन जो प्राइवेट सीट्स की जो फीस है वो इतनी ज़्यादा है कि आजकल आम आदमी उसको ले नहीं पाता, जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं देश के। उससे देखिए सीधा सीधा देश के विकास पे असर पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। ओवरऑल बजट में मेडिकल सेक्टर का भी, हेल्थ केयर सेक्टर का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इससे मैं चाहता हूँ कि जो देश के बाहर डॉक्टर्स जा रहे हैं वो यहीं पे रहे और यहीं पे देश पे लोगों की सेवा करें। बिल्कुल उन्नति, आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं अपनी अपनी जो प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन से ये जुड़े हैं उसकी बात ये रख रहे हैं, लेकिन जनता को उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि इस बार के बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पे कितना पूरा होता है ईशा, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम जानकारी के लिए।